हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो रिसेंट केस है, अभी 1-2 दिन पहला जो कानपुर में हो रहा है। कानपुर में हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बर्थडे थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है। मनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ जगहों पर बहुत मिठाइयाँ बंटती हैं, जुलूस निकालते हैं, हालांकि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर इस्लाम, लेकिन कुछ लोग इसे करते हैं। और हर मज़हब में कोई ना कोई उनका बड़ा रिलीजियस लीडर होता है जिनके बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो झगड़ा इस पर हुआ कि कुछ लोगों ने, वो मिक्स मोहल्ला था, हिंदू और मुसलमान दोनों थे उस मोहल्ले में, उन्होंने एक बैनर लगा लिया और उस बैनर पर लिखा, उस पोस्टर के ऊपर लिखा, आई लव मोहम्मद। और सर्टेनली हर मुसलमान दुनिया का, विच हु आर नियरली 2 बिलियन इन द वर्ल्ड, दे लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही हिंदूज हैं, दे लव राम जी। तो अगर मुसलमान ये कहता है कि आई लव मोहम्मद, ये द राइट, व्हाट रॉन्ग? अगर हिंदू ये कहता है जय श्री राम, देयर नथिंग रॉन्ग। इवन पार्लियामेंट, असेंबलीज और कोर्ट्स में जय श्री राम कहा जा रहा है। कुछ लोगों का इतराज़ हुआ, चूँकि सेकुलर इंडिया में ये सब कम से कम पार्लियामेंट या ऐसी जगहों पर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं एवरीबडी शुड टॉलरेट इट एंड एक्सेप्ट इट। राम एक बहुत बड़े, उनका ओहदा है हिंदू मज़हब में, एक बहुत बड़े भगवान है, एंड एवरी हिंदू शुड लव हिम एंड दे लव। क्रिश्चियंस में है, वो उनका अपने पोप को दे लो, उनके जो प्रोफिट है क्राइस्ट, दे लो हिम। ईसाई यहूदियों में, दुनिया के हर मज़हब के अंदर, सिखों के अंदर 10 गुरु हुए हैं, दे लो ऑल द गुरुज एंड दे शुड लो एंड वी शुड आल्सो रेस्पेक्ट देम। अगर वो कहीं लिखे गुरु नानक के लिए कि आई लव यू, आई लव गुरु नानक, तो उस पर हमें अफसोस नहीं, दुख नहीं, बल्कि खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो महापुरुष थे, उन्होंने बड़े बड़े मैसेज दिए इंसानियत के लिए। लेकिन चूँकि मुसलमान को कॉर्नर करना है और इलेक्शंस यूपी में भी लड़ना है और अब बिहार में भी है, तो ये मुस्तकिल मुहिम है कि इनके पास कोई और कुछ नहीं बचा कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कुछ टाइम के बाद आप उन्हें कॉर्नर करते रहें, उनके खिलाफ तांडव खड़ा करते रहें, जिससे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक साथ के आप हिंदुओं के बहुत बड़े चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। हिंदूज आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया, ये याद रखिए। चूँकि जिन्हें आप हिंदू कहते हैं उन्हें हिंदू मानते नहीं, कहते हैं सिर्फ अपना गुलाम बनाने के लिए। जो आपके ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, दलित हैं, उन्हें आप हिंदू कहते तो हैं, लेकिन उनके यहाँ शादियाँ नहीं करेंगे, उनका दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठ सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो आपके कुएं से पानी नहीं ले सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए वो हिंदू है। और उनका लिए वर्ड भी अछूत, जिसे छूना भी हराम माना गया है। वो माफ़ कीजिए, जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो माइनॉरिटी में, दे आर नॉट मोर देन 20%, और मुसलमान भी 20% है तकरीबन। आप भले ही एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे, ख़तरा है इनकी जनसंख्या से, और दूसरी तरफ आपने 14% से ज़्यादा बना ही नहीं रहती। पिछले 50 साल में 14% पर है वो, तो ये चलेगा नहीं।
तो देखिए इस तरह की बातें आपस में कभी जब जहाँ का एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि कांग्रेस, यानी अगर कोई बात कोई सेकुलर पार्टी या कुछ लिबरल लोग ईमानदारी की बात कहते हैं, जस्टिस की बात कहते हैं, तो उन पे आप चार लगा लेते हैं अपीजमेंट का। कांग्रेस ने मुसलमान को जितना नुकसान पहुंचाया, शायद मैं कहता हूं बीजेपी ने जहनी तरीके से पहुंचाया है कि मुसलमान की बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जितने लोग कांग्रेस के टाइम में मरे उतने बीजेपी के टाइम में नहीं मरे। लेकिन चूंकि आपके अपोनेंट है वो कांग्रेस, आपको डर है उनसे, तो और वो अपने को वो भी सेकुलर क्लेम करते हैं। सेकुलर हिंदुस्तान में कोई नहीं है, जो है उन बेचारों को कोई आगे नहीं आने देता। ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ है, बट वेरी फ्यू। और उन्हें दोनों कम्युनिटी ने एक्सेप्ट करती। अगर एक मुसलमान सेकुलर बहुत है तो उसे मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती। अरे साहब ये तो तरह तरह की बात करता है। ऐसे जो हिंदू सेकुलर है उसे ये आरएसएस बीजेपी सेकुलर नहीं, उसे अपीजमेंट का उसके ऊपर चार लगता है। तो आप कहाँ ले जाएंगे इस मुल्क को? आप कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन करके आपका उन्हें दे दिया जाएगा, आपकी भैंसें छीन के दे दी जाएंगी, दलितों का रिजर्वेशन कांग्रेस ख़त्म कर करके मुसलमानों को दे देगी। आप इसी में लगे रहिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलना नहीं। मुल्क तभी चलेगा, मुल्क की बेहतरी इसी में है कि आप सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आरएसएस चीफ भी कहते कहीं कहीं भाषण में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट दे डोंट बिलीव, दे डोंट, दिल से नहीं है उनकी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स कि सब हिंदू बन जाइए। वो भी बार बार याद दिलाते हैं कि आपका डीएनए तो एक ही है, आप घर वापसी करिए। जितने कानून बन रहे हैं वो सब एंटी इस्लाम। और आप ये ना भूलें, आप जो कहते हैं लोग बाहर बात करें राहुल गांधी बेचारी, वो तो अमेरिका में जाके सब मुल्क की बुराई करता है। अरे आप जो मीडिया है, जो आप यहाँ बोल रहे हैं, हर मुल्क की एम्बेसी है, उनके एक्सपर्ट्स हैं जो उसे एनालाइज करते हैं, और इस मीडिया को थ्रू आउट वर्ल्ड हर चीज़ आपकी बात जाती है। वो ज़माना गया कि आप अंदर कुछ भी करते रहिए और बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा। आप चाहते हैं अरब साहब से मोहब्बत करें, आपको हाईएस्ट अवार्ड दें, और आप उनके रिलीजन को मानने वाले को बुरी तरह से यहाँ तंग करें, कॉर्नर करें, एंड यू आर नॉट सिंसियर टू योर ओन कम्युनिटी आल्सो। आप कहते हैं गौ स्लॉटर, गौ ही माता, बिल्कुल हम भी मानते हैं। हमने बार बार कहा कि गाय को आप थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया बैन करिए, और अगर कोई उसका वध करता है, उसे काटता है, उसे फांसी पब्लिक में सड़क के ऊपर फांसी दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी नीयत ये नहीं है। आपने गौ रक्षक के नाम पर वो खुद ट्रक में भर भर के गए एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते हैं, लेकिन साथ साथ हर 2 महीने 4 महीने के बाद एक ट्रक आता होगा, बिजनेस वाले हैं, गाय दूध के लिए पालते हैं, बच्चों के लिए पालते हैं, ला रहे हैं तो उन्हें पकड़ के आप मार देते हैं और कहते हैं गौ तस्कर। गौ तस्कर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके अंधभक्त हैं, जो बांग्लादेश में भी गाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक स्टेट से दूसरे में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आप केरल में क्यों नहीं गाय बैन करते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं करते? आप गोवा में क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही में गाय माँ है। गाय अगर माँ है तो हर जगह माँ है, और हर जगह हमें उसकी रिस्पेक्ट है, उसे बचाना है। हम आपके साथ हैं। वही चीज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे? है हिम्मत लाने की? आप नेशनल लेवल पर लाइए, हम साथ हैं। मुसलमान तो पागल है जो इसे अपोज करता है। दे शुड नॉट अपोज। आप ला ही नहीं सकते, आप में दम ही नहीं। आप झूठ बोलते हैं। आप स्टेट लेवल पे ला रहे हैं, उसमें भी जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ इट इज ब्रॉड इट शुड बी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना कि स्टेट वाइज बच बच करके आप चलें। आप धोखा ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। अब लेटेस्ट इत्तला आई है कि साहब इलेक्शन तो जीतना मुश्किल हो रहा। बिहार में तो आपने फ्रॉड जो करना था कर लिया। यूपी क्या 3 हिस्से करना चाह रहे? अरे उससे पहले तो खुद ही अजीत सिंह
और वेस्टर्न यूपी वाले कहते रहे कि अलग करिए, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दीजिए। ना कांग्रेस ने माना, ना बीजेपी ने माना। लेकिन आज अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, चूँकि आप समझ रहे अखिलेश बहुत बड़ा लीडर है, कहीं वो चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी स्टेट का ना बन जाए, तो बात हो रही है कि 3 स्टेट में बांट दिया जाए। बिल्कुल बांट दीजिए, ये आइडिया आपका नहीं, ये तो 50 साल पुराना है कि यूपी के 3 नहीं तो 2 वरना 3 हिस्से होने ही चाहिए, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप इसलिए नहीं कह रहे कि इससे स्टेट का बेहतरी होगी, छोटी स्टेट का मैनेजमेंट अच्छा होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा वहाँ डेवलप होते हैं। फिर आप इसलिए सिर्फ वोट को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये हैट्रेड का धंधा आप ख़त्म करिए, भाईचारे से मुल्क को चलाइए, और दुनिया में जो आया है वो गया है। कोई दुनिया में ना परमानेंटली रहा ना रहेगा। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े बहादुर लोग आए, एक दिन वो सब मिट्टी में मिल गए। आपको भी मिलना है, तो आप ये ना समझिए यही दिन रहेंगे। और इस तरह की पॉलिटिक्स जो ये पोलराइजेशन की, हैट्रेड की, ये मुल्क की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। मुल्क सबका है, सबको मोहब्बत करनी चाहिए, सब भाई हैं। जो मैं बार बार कहा, हिंदू बड़े भाई हैं, मुसलमान छोटे भाई हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे बड़े भाइयों के सेंटिमेंट्स को धक्का लगे। लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये छोटे भाई हैं, इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखें। एक तरफा नहीं चला है, ना चलेगा। मरता क्या नहीं करता, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। इससे मुल्क का नुकसान होगा। आप तो भाग जाएंगे मुल्क, आप तो कोने में बैठ जाएंगे, जैसे इमरजेंसी में बैठ गए थे डर करके। इमरजेंसी में जो जंग लड़ी वो ज़्यादा बाय मुसलमानों ने सेक्रीफाइस किया कि जुर्म हो रहा है, किस तरह से नसबंदी हो रही है। आप तो खद्दड़ का मोटे से मोटा कपड़ा पहन करके भर्ती हो गए थे कांग्रेस में उस वक्त। आपकी तो हिम्मत नहीं हुई, आपने तो आज़ादी के उसमें मुखबरी के अलावा कुछ नहीं किया। तो हिंदू और मुसलमान 2 कौम नहीं, वो सब हिंदुस्तानी हैं, सब भाई हैं, सब का मुल्क है। मोहब्बत भाईचारे से मुल्क चलेगा, इससे नहीं चलेगा जो माहौल आपने 11 साल में बना दिया। कमी कांग्रेस में भी कोई नहीं छोड़ी, कांग्रेस के भी क्रोकोडाइल वो हैं। आज कानपुर का मामला आया है, कौन सी सेकुलर पार्टी सड़क पर आ रही है, कौन बोल रहा है? जिस तरह से जुर्म हो रहा है मुसलमान के ऊपर, क्या ये पार्टी? आजम खान को छोड़ा, क्या आजम खान 2.5 साल पहले 2.5 साल अब जेल में रहे? क्या आप सड़क पे आए, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने कोई मोहब्बत दिखाई? ये जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, आप भी मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। सिर्फ आप मुसलमान को पिटवाने के लिए तैयार हैं कि वो पिटेगा तो हमसे और ज़्यादा अच्छी तरह जुड़ेगा। ये मुझे कहना है। फिर आखिरी मैसेज मैं दूंगा कि अगर मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करिए, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर ना हिंदुस्तान में कोई है और ना होने वाला है नियर फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।